देश भर के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने आज यानी कि 4 जून को केरल में दस्तक ले ली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में मानसून महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों तक पहुंच सकता है। विदर्भ के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून ने 4 जून को केरल में आधिकारिक रूप से प्रवेश कर लिया है। सामान्य तौर पर मानसून 1 जून को केरल पहुंचता है, लेकिन इस वर्ष यह 3 दिन की देरी से आया है। मौसम विभाग ने बताया कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में अनुकूल परिस्थितियां बनने से मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगले 2 से 3 दिनों में गोवा, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। इससे किसानों और आम नागरिकों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। आज के दिन की बात करें 4 जून को तो मानसून ने केरला के तट पर दस्तक दे दी है। और जैसे कि मैंने बताया कि परिस्थितियाँ काफ़ी अनुकूल बनी हुई थी और पिछले 2 से 3 दिनों में जो केरला के स्टेशन है या फिर जो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के जो स्टेशन है यहाँ पे रेनफॉल्स अच्छे मिल रहे थे। इसको देखते हुए आज के दिन में केरला को मानसून ने दस्तक दे दी है। अमूमन जो सामान्य तारीख जो होती है केरला के लिए वो 1 जून की होती है, लेकिन आज के दिन में मानसून ने 3 दिन लेट से केरला के तट पर दस्तक दी है। और हम देखेंगे कि अगले आने वाले 48 to 72 आवर्स में साउथ महाराष्ट्र, जो हम कोंकण या जो आसपास का जो क्षेत्र है, खासतौर पे गोवा, यहाँ पे भी मानसून की पहुँचने की संभावना बन रही है। अगर हम बात करें अगले आने वाले कुछ दिनों में, हम देखेंगे कि मानसून का प्रोग्रेस काफ़ी अच्छा रहने वाला है और अभी जो परिस्थितियाँ काफ़ी अनुकूल बनी हुई है। लेकिन अगर बात करें विदर्भ की, तो विदर्भ का जो सामान्य तारीख होता है वो 10 से 15 जून के आसपास होता है और अभी हम उसके लिए अनुकूल परिस्थितियों पर नजर रख रहे हैं। जैसे परिस्थितियाँ अनुकूल होगी हम विदर्भ के लिए मानसून की आगमन की तिथि घोषित करेंगे। लेकिन अभी अगर पूर्वानुमान की बात करें अगले आने वाले 5 से 7 दिनों में, तो विदर्भ के कुछ कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं जिसकी रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे भी हो सकती है। और ये जो बारिश रहेगी मानसून से की बारिश नहीं कहलाएगी, ये जो रेंज रहेंगे वो अनसीजनल रेंज कहलाएंगे, क्योंकि अभी मानसून जो है विदर्भ को आने में अभी समय है। हम उसके अनुकूल परिस्थितियों पर नजर रख रहे हैं। मौसम विभाग ने विदर्भ क्षेत्र के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। किसानों को सलाह दी है कि मानसून की शुरुआती गतिविधियों को देखकर जल्दबाजी न करें, पर्याप्त और स्थायी बारिश होने तक खेतों की तैयारी रखें और ज्यादा बारिश होने के बाद ही बुवाई करें। डेफिनेटली अगले आने वाले 2 से 3 दिनों के लिए विदर्भ के कुछ जिलों को ऑरेंज अलर्ट पे रखा गया, क्योंकि यहाँ पे संभावना है कि कुछ जगहों पे जो हवा की जो गति रहेगी वो काफ़ी अधिक हो सकती है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की उम्मीद से हवाएं चलने की लगाई जा रही है, जिसको देखते हुए खासतौर पे वर्धा, चंद्रपुर और यवतमाल को अगले आने वाले 2-3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट्स पे रखा गया है। क्योंकि यहाँ पे एक प्रबल संभावना है कि जो हवाएं रहेगी काफ़ी तेज होगी और बारिश जो रहेंगे वो हल्की से मध्यम, और ऐसी थोड़ी संभावना बन रही है कि किस किस स्थानों पे जो है वो गारपीट मतलब हेलस्टॉर्म होने की भी संभावना बन रही है अगले आने वाले 2 से 3 दिनों के लिए। डेफिनेटली अभी जो अगर बात करें खासतौर पे विदर्भा का, तो विदर्भा का जो सामान्य तारीख वो 10 से 15 जून के आसपास होता है। और अगर हम पिछले भी आंकड़े देखें तो इसके आसपास ही पहुँचते, लेकिन कभी कभी उससे देर भी होती है और कभी कभी उससे पहले भी आती है। तो अभी अगले आने वाले 10 दिनों में ऐसी कोई भी परिस्थिति जो है अनुकूल नहीं बनी विदर्भ के लिए, तो हम उसके लिए वेट कर सकते हैं। और किसानों से अनुरोध है कि अभी थोड़ा सा वेट करें जब तक जो रेनफॉल्स अच्छे नहीं मिलते हैं। और जैसे हमने बताया कि जैसे कृषि के लिए एक एडवाइजरी जारी होती है केवीके के द्वारा या नामू के द्वारा, और उसमें गाइडेंस होता है कि जब तक 200 मिलीमीटर तक बारिश नहीं होती, 80 से 100 मिलीमीटर तक बारिश नहीं होती है, तब तक वो अपनी प्रिपेयरनेस तैयारी न करें। तो अभी हम अगले आने वाले 14-15 तक हम बोल सकते हैं कि विदर्भा में मानसून आने की कोई संभावना नहीं बन रही है। ऐसी कुछ अधिक संभावना नहीं है, क्योंकि मानसून का ऐसा कुछ 1-to-1 रिलेशंस नहीं है। केरला पे अगर जल्दी आती है तो विदर्भा को भी जल्दी पहुंचेगी। जैसे कि मैंने बताया कि हम अनुकूल परिस्थितियों पर नजर रखते हैं। हमारे कुछ खुद के IMDs के क्राइटेरिया होते हैं, अगर वो परिस्थिति अनुकूल होती है तो हम बता पाते हैं कि मानसून है जो विदर्भ के क्षेत्रों में आगमन हो चुकी है। डेफिनेटली अभी तापमान में कुछ खासा परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। विदर्भ के अधिकांश क्षेत्रों में जो तापमान है 40 से 42 डिग्री के आसपास चलते रहेंगे। लेकिन जैसे हमने बताया कि अभी हवाएं जो है वेस्टर्लीज और साउथ ईस्टर्ली विंड्स आ रही है और कुछ कुछ द्रोणिकाएँ भी बनी हुई है मौसम अपने क्षेत्रों के ऊपर, जिससे हम देख रहे हैं कि आसमान में कुछ कुछ बादल हैं, लेकिन वो उतनी स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स नहीं बनी हुई है। तो कुल मिलाकर हम देखेंगे कि जो तापमान है उसमें खासा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। तापमान जो 40 से 42 डिग्री के रेंज पे बने रहेंगे। और हम पुनः देखेंगे कि 10 तारीख के आसपास से थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगा, जिससे लोगों को फिर से गर्मी से थोड़ी और राहत मिलने की अनुमान लगाई जा सकती है। फिलहाल मानसून केरल पहुंच चुका है और महाराष्ट्र की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग की नजर आगामी परिस्थितियों पर बनी हुई है। विदर्भ के किसानों को सतर्क रहने और पर्याप्त वर्षा के बाद ही बुवाई करने की सलाह दी गई है। आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है।